नमस्कार। हम आज अमृत बीज गणित में कोसेट्स के बारे में बात करेंगे। सहसमुच्चय, इसको सहगुणक भी कहते हैं। दो प्रकार के सहसमुच्चय होते हैं। पहला वाम सहसमुच्चय और दूसरा दक्षिण सहसमुच्चय। वाम सहसमुच्चय की परिभाषा, यदि किसी समूह G का उपसमूह H हो तथा A बिलोंग टू G हो तो AH G में H का वाम समुच्चय मतलब लेफ्ट कोसेट्स कहलाता है। जहां A किसको बिलोंग करेगा? G को, और H किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H को। इसी प्रकार से दक्षिण सहसमुच्चय के लिए हम ये लिखेंगे HA बराबर मजले ब्रैकेट में HA, जहां H बिलोंग टू H है। इसे दक्षिण सहसमुच्चय कहते हैं, अर्थात राइट कोसेट्स कहेंगे। अब जैसे अपन एक उदाहरण से इसको समझें कि किस प्रकार से निकाला जाए, तो मान लीजिए कोई समूह दिया हुआ है Z+, तो 3Z के सभी सहगुणक ज्ञात करने हैं। तो सभी कोसेट्स का मतलब वाम और दक्षिण दोनों ज्ञात करने होंगे। अब हमने ये माना कि H बराबर, ये मान लिया कि 3Z है, तो H क्या हो जाएगा? ऐसे -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 डैश डैश डैश, जो कि Z क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक को किससे गुणा किया? 3 से। अब चूंकि G क्रम विनिमय है, अतः दक्षिण सहसमुच्चय तथा वाम सहसमुच्चय समान होंगे। इसका मतलब अब अगर हम एक निकाल लें, तो मान लीजिए हम दक्षिण निकाल लें या वाम निकाल लें, तो दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसे हम सबसे पहले 0 बिलोंग टू G किया, तो H बराबर H प्लस 0 बराबर 0 प्लस H किया, और ये अपन ने जो 3Z को जो H माना है उसमें 0 जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे 1 बिलोंग टू G किया, तो अब क्या आएगा? H प्लस 1 होगा सहसमुच्चय, या 1 प्लस H होगा। अब H के अंदर H क्या है? 3Z, तो उसमें एक जोड़ा, एक जोड़ते ही ये चीज आ जाएगी -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10। इसी प्रकार से 2 के लिए, 3 के लिए अपन निकाल सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि 3 के लिए जब हम करते हैं, अर्थात H प्लस 3 या 3 प्लस H निकालते हैं, तो वही समुच्चय सहसमुच्चय आता है जो कि H का था। इसका मतलब H प्लस 3 और H प्लस 0 सेम है। ऐसे ही हम H प्लस 4 निकालते हैं, तो वो H प्लस 1 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही H प्लस 5 और H प्लस 6 के बारे में। अर्थात कुल मिला के 3 सहसमुच्चय हमको जो है ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, H प्लस 1 और H प्लस 2, जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अलग अलग है। तो इसका मतलब सहसमुच्चय कौन से हो गए? H प्लस 1, H प्लस 2। वाम समुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय क्योंकि बराबर है, तो H प्लस 1 की जगह 1 प्लस H कर देंगे, H प्लस 2 की जगह 2 प्लस H कर देंगे। अब एक थ्योरम हम करते हैं। यदि H किसी समूह G का एक उपसमूह हो, तो GH के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चयों के संग के बराबर होता है।
अर्थात AH बराबर HA होगा। कब होगा? जब H किसी समूह G का उपसमूह हो। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। चूंकि A बिलोंग टू H है तो A बिलोंग टू AH भी होगा और यूनियन AH को भी वो बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि A बिलोंग टू G होने पर A बिलोंग टू यूनियन AH हो रहा है, अर्थात G सबसेट ऑफ यूनियन AH है। अब चूंकि AH सबसेट ऑफ G है, AH क्या है? G के सहसमुच्चय, तो AH सबसेट ऑफ G तो होगा ही होगा। जब दो संख्याएं एक दूसरे के सबसेट होती है तो वो क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? G बराबर यूनियन AH। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं G बराबर यूनियन H A, जहां A बिलोंग टू G है। अब हम एक और थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, लैग्रांज प्रमेय। इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। स्टेटमेंट भी आपको याद करना है क्योंकि ये नेम थ्योरम है, लैग्रांज प्रमेय। स्टेटमेंट: किसी परिमित समूह के प्रत्येक सब ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। इंग्लिश में कहेंगे, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप of a finite group is a divisor of the order of a group। अर्थात हमें एक समूह मानना होगा, उसका एक उपसमूह मानना होगा जो कि परिमित समूह का उपसमूह होगा। तो अपन ने ऐसा ही मान लिया कि मान लीजिए H एक परिमित ग्रुप G का उपग्रुप है, तथा ये भी मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G बराबर n है और ऑर्डर ऑफ H बराबर m है। अभी हमने पूर्व में थ्योरम की है, उसमें हमने देखा था कि G बराबर यूनियन GH होगा। GH क्या है? स्मॉल g, कैपिटल H क्या है? सहसमुच्चय किसके? G के। अब परंतु H के सभी वाम समुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते, ये माना अपन ने मान लिया ऐसा। तो ऐसा मान लिया कि G1H, G2H, G3H, ऐसे GKH, H के भिन्न भिन्न वाम समुच्चय, ऐसा माना है। अब ये है या नहीं है ये तो अपन को पता नहीं है, ये अपन को निकालना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग हैं, ऐसा माने कि ये अलग अलग हैं, तो G बराबर क्या होगा? इन सब सहसमुच्चयों का यूनियन होगा। अब ये है या नहीं है, पहले अपन को ये सिद्ध करना होगा इसमें कि ये सब डिफरेंट है। तो मान लीजिए कि दो अपन इनमें से सेम मान लें, तो G1H बराबर G2H, ऐसा अगर अपन मान लें इस तरीके से, तो हम ये देखेंगे कि ये अलग अलग ही होंगे। और जब ये अलग अलग हैं तो अगर इनका ऑर्डर ऑफ G लिया जाए तो इनके ऑर्डर सबके अलग अलग जुड़ के वो ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ G बराबर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H डैश डैश ऑर्डर ऑफ G के H। अब हम ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ GH और ऑर्डर ऑफ H बराबर होते हैं, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ H लिख दिया। कितनी बार आएगा? K बार। ऑर्डर ऑफ G अपन को पता है n है, ऑर्डर ऑफ H अपन ने m माना है, तो m प्लस m कितनी बार? K बार। एक ही चीज K बार जुड़ेगी तो उसको क्या लिख देंगे? MK लिख देंगे। तो n बराबर क्या आ जाएगा? MK। तो इससे ऐसा लगा कि ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। यहां महत्वपूर्ण टिप्पणी है,
कि लैग्रांज प्रमेय का विलोम आवश्यक नहीं है कि सत्य हो। अर्थात अगर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक हो तो यह जरूरी नहीं है कि H G का सब ग्रुप हो। तो आज के लिए मैं इतना ही करा पाऊंगा और आप इसका मनन करें। थैंक यू सो मच। इसके आगे के लेसन पे हम बात करेंगे।